अभी मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि कल्टिस्ट ग्रुप ने फीबी की जान ले ली और कैसेंड्रा ने बहुत बुरी तरह से पेरिक्लीस को एलेक्सियोस और अस्पसिया के सामने मारा और उसने एलेक्सियोस को धमकी दे दी कि मेरे रास्ते में मत आओ वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो क्योंकि अस्पसिया की जान एथेंस में खतरे में थी इसलिए उसकी जान बचाने के लिए एलेक्सियोस उसको अपने साथ लेकर चला गया है और ये दोनों पहुंच गए नाक्सोस में, जहाँ फाइनली एलेक्सियोस अपनी मॉम मीरिन से मिला और ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन इसके साथ साथ एलेक्सियोस को ये पता चला है कि मीरिन अभी फिलहाल नाक्सोस की लीडर है और नाक्सोस की जंग चल रही है पैरोस के साथ और ये पैरोस का साथ दे रहे हैं एथेंस वाले, क्योंकि पेरिक्लीस के मरने के बाद एथेन का जो नया लीडर बना है क्लियोन, वो ना हो वो भी कल्ट ऑफ कॉस्मोस के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो एलेक्सियोस ने बोला है कि क्योंकि कल्ट हमें ऐसे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पूरे परिवार को और ग्रीक वर्ल्ड को वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों जाएं और एक एक करके कल्ट को खत्म कर दें। लेकिन मीरिन ने बोला कि वो ऐसे जंग के बीच में नाक्सोस को छोड़कर नहीं जा सकती, वो चाहती है कि ये जंग नाक्सोस जीत जाए और एक बार पैरोस हार गया तो वो एलेक्सियोस के साथ जाएंगी और एलेक्सियोस की मदद करेंगी कल्ट के एक एक मेंबर को ढूंढ के मारने में। स्टार्ट किया जाए तो जो चीज मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला कि पैरोस का खजाना लूटना है, इनके वॉर सप्लाई जलाने और इनके मेन जो अथेनियन सोल्जर्स हैं जो इनका साथ दे रहे हैं उनको भी मारना है। पूरा ट्राई करूंगा मैं कि साइलेंटली करूं, अलार्म नहीं बजने दूंगा, मतलब अलार्म वो जो ये लोग जला नहीं देते हैं फ्लेम, वो नहीं जलाने दूंगा। Beautiful white Parion marble. Should I add some Spartan red? एलेक्सियोस ने कितनी मस्त बात बोली भाई कि इतना खूबसूरत तुम लोगों का मार्बल है साइलेंट का, इसमें मैं एक काम करता हूँ कि अपनी कंट्री स्पार्टा का लाल कलर ऐड कर देता हूँ, यानी कि इनके खून से रंगना है ये जो इनके आइलैंड का व्हाइट मार्बल है। चलो सही है, जा जा भाई निकल दे। ये जो एक बार में मरा नहीं ना इसलिए थोड़ा सा शक हुआ है, लेकिन अभी तक इनको कंफर्म नहीं हुआ है कि कुछ गड़बड़ है। येलो यानी कि हल्का सा शक हुआ है, लाल हो जाएगा यानी कि अलर्ट हो गया। तो मेरा काम ये है कि लाल होने नहीं देना है, मतलब कम से कम अलार्म तो नहीं बजने देना है। अच्छा ये वाले आउटफिट की वजह से मशाल जलाने की जरूरत ही नहीं, ये पूरा आउटफिट ही मशाल है। तो इनका एक खजाना वहां रखा हुआ है, उधर जाना होगा मुझे, लेकिन एक बगल में भी, तो इसको उठाते हुए चलते, आ जाओ। अच्छा ये चीज नहीं बताया कि इनके कितने वॉर सप्लाई जलाना है या कितना खजाना चोरी करना है या कितने सोल्जर्स को मारना है, तो ये बोला नहीं गया कि कितना कितना करना है। तो एक काम करते हैं कि जितना भी है सब कंप्लीट कर ही देते हैं, तो आई थिंक मिशन कंप्लीट हो ही जाएगा। इन लोगों का ना टाटा करवा देते वरना ये लोग परेशान करेंगे। एक मिनट ये कहां से आया? अभी तो मैं वहीं से आ रहा था तो कोई नहीं था, कहीं आई थिंक घूमने गया हुआ था या अचानक से स्पॉन हो गया, पता नहीं। तो पैरोस को मैं कमजोर कर रहा हूं, लेकिन कितना कमजोर करना है ये बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता है कि 4 खजाने लूटने, 20 सोल्जर को मारना, मतलब जो भी एक नंबर रहता है तो ज्यादा सही रहता है। लेकिन ठीक है अगर नंबर नहीं दिया है तो 26 का तीर, ऐसी नौबत आ ही नहीं रही है कि मुझे कुछ खरीदना पड़ रहा है क्योंकि सब तो मिल ही जाता है फ्री फंड का। अंदर जो है ना वो इनका मेन कैप्टन है, इसको मारूंगा तो आई थिंक कि अथेनियन सोल्जर वाला कंप्लीट होगा। बताओ यार एक भी कंप्लीट नहीं हुआ, इतने इतने अथेनियन सोल्जर्स को मार दिया, एटलीस्ट वही कंप्लीट हो जाता। चलो इनके खजाने लूटते रहते हैं, 2 खजाने और हैं इनके यहाँ पर। एक्स मिला एक लेकिन बेकार है, मतलब मेरे पास उससे ज्यादा अच्छे हथियार हैं। अच्छा इनकी मशाल ऊपर ही रखी हुई, इसमें ना ट्रैप लगा देता हूँ, बॉम्ब लगा देता हूँ, गलती से कोई आग जला के रीइंफोर्समेंट बुलाएगा मतलब बैकअप तो फट जाएगा। You're a joke. तो हालांकि इसने देख लिया था लेकिन ये किसी को अलर्ट नहीं कर पाया क्योंकि ये भाई साहब यहाँ पर अकेले थे। लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा कि ऊपर में जितने लोग थे ये जो मरे हुए हैं सबको मैं ही मार के गया था, लेकिन इसको फोड़ के भी गया था भाई, ये दोबारा से आ गया। अच्छा ये कैदी को भी मैंने आजाद करवा दिया। भाई तेरे को शौक है क्या बार बार कैद में आने का? जा बाहर जा। ठीक है ब्रेड समझ के अब ज्यादा मक्खन मत लगा, निकल ले और दोबारा आना नहीं। 2 बार इसको कैद से छुड़ा चुका हूं। तो आधा सब काम कर ही दिया इनका। एक और कैप्टन मारना है, 2 और वॉर सप्लाई चलाना है, एक और कैदी उसको भी आजाद करवा देंगे और 2 और खजाने। तो ये वाले एरिया को भी कंप्लीट कर ही देंगे, लेवल अप भी हो ही जाएगा और आई होप इससे मेरा मेन मिशन भी कंप्लीट हो ही जाए, क्योंकि इन लोगों ने पहली बार ऐसा हुआ है कि नंबर नहीं दिया है कि कितना क्या करना है। ठीक है तो यहां तक तो साइलेंटली आसानी से कर लिया क्योंकि ऊपर ज्यादा सोल्जर्स थे नहीं, लेकिन नीचे जो एक और कैप्टन घूम रहा है उसमें दिक्कत होगी और इनका कैदी खजाना सब नीचे ही है और नीचे ज्यादा सोल्जर्स हैं और नीचे ही कांड होने के चांसेस ज्यादा है, तो वहां साइलेंटली करना मुश्किल होगा पर मजेदार होगा। पता है
ये अरे मैं उसको छोड़ के आ गया, हट यार। वो जो कैप्टन को नहीं मारा था वहां पर इनका एक और वॉर सप्लाई था, अभी याद आ रहा है मुझे। कोई नहीं, चलो ये काम करते हुए जाएंगे। एलेक्सियोस के पास फ्लैश वाली भी शक्ति है। ये लोग देख के डरते नहीं है कि भाई ये आदमी है कि क्या है, क्योंकि ऐसी शक्ति कोई इंसान के पास तो नहीं हो सकती। ये वाले एरिया में इनके एक और वॉर सप्लाई बचे, एक और कैदी जस्ट नीचे, इसको आजाद करवा दिया तो कैदी वाला कम से कम हो जाएगा, और खजाना भी ऊपर एक रखा हुआ है। तो भाई तुम लोग ऊपर मत आना, ठीक है, मैं आ रहा हूं। मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, पूरे 13 एपिसोड में इतना साइलेंटली काम नहीं किया होगा। इसको ना वहां जाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं तीर मार दूं तो डायरेक्टली टूट जाएगा। देखो कैदी को मैंने आजाद कर दिया, अब उसकी किस्मत भाई इतने इतने सोल्जर्स, हाँ उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसने आजाद किया उसको ढूंढ रहे हैं। कैदी को भागने दिया, क्या चंपू काट से यार। चलो अच्छा ही है, कैदी भाग गया है, आई होप जिंदा ही रहे। कैप्टन को मारना है और एक इनका वॉर सप्लाई जलाना है और एक और खजाना लूटना है, ये 3 काम है। ये साइलेंटली जब भी मिशन करने का मन हो ना तो रात ही में करना चाहिए, अंधेरे के वजह। अरे तुम कहां से बच गई हो? मतलब मुझे लग रहा था कैदी वाला मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। हाँ ठीक है, पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा कि कैदी वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद एक एक्स्ट्रा कैदी था, तो कैदी वाला तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। चलो कभी कभी ऐसे भी फ्री का भी अच्छा काम कर देना चाहिए। कैप्टन यहाँ है और खजाना भी यही है, ओके। और गार्ड्स बहुत ज्यादा हैं, इन सबको मारना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खोपड़ी वाला मर्सनरी, उससे फाइट नहीं करना है भाई, उसको जाने दो। तो मन तो कर रहा है कि नीचे उतरो और सबके साथ कांड करने स्टार्ट कर दूं, एक बार में खुले में फाइट ले लूं। लेकिन जब इतना पूरा साइलेंटली कर दिया ना तो एक चुल मच रही है कि एक बार तो फुल साइलेंटली करना चाहिए। तो ट्राई करता हूं। कैप्टन लेकिन बहुत खुलेआम घूम रहा है, और ये कैप्टन जितने भी रहते हैं ना, भले उनका लेवल कितना भी नीचे रहा है, लेकिन एक बार में ज्यादातर वो लोग मरते नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पीछे से मैं मारूंगा तो एक बार में मरे आएगा, तो वो एक छोटी सी दिक्कत है। तो देखते हैं, उसको देखेंगे। फिलहाल ये वॉर सप्लाई को जला देते हैं, ये वाला काम भी खत्म होगा। Did you not hear what I said? These are their most skilled killers. You cannot stay in the public eye. They'll find you. I understand you perfectly, but I also need to be seen. The propagandist did his job well. I need more support to attack Baros. I've seen too many people die already. Please, come away from here. Aspasia, what brings you here? Alexios, read the room, my dear. ओके, तो लास्ट जब अस्पसिया को देखा था तो ये एलेक्सियोस के साथ शिप में यहाँ तक आई थी, तो पता नहीं क्यों एलेक्सियोस इतना शॉक हो रहा है ये देख कर कि ये इसकी मॉम से बात कर रही है। और ना सिर्फ बात कर रही है, जब एलेक्सियोस यहाँ आ रहा था तो हमने ये सुना कि प्लीज आप मेरी बात सुनिए, मैंने बहुत लोगों को मरते हुए देखा है, बहुत ग्रेट लीडर्स को मरते हुए देखा है, पेरिक्लीस की बात करिए, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी भी जान जाए, क्योंकि आपके पीछे बहुत ही खतरनाक खूनी सब पड़े हुए हैं। तो अगर आप नाक्सुस छोड़ के नहीं भी जा रही है तो कम से कम ऐसे पार्टी में लोगों के सामने खुलेआम मत आइए, क्या पता कौन इसमें से खूनी हो या फिर कल्ट ऑफ कॉस्मोस का हो। तो मेरी ने बोला कि देखो ऐसा है कि लोगों का सपोर्ट चाहिए, और अगर मैं लोगों के सामने नजर नहीं आऊंगी तो सबको लगेगा कि मैं डर गई हूँ और नाक्सुस को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ सही से, और अगर मैं हिम्मत दिखा के सबके सामने रहूंगी तो लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। और एलेक्सियोस शॉक हो गया था अस्पसिया को देखकर, तो मेरीन ने समझाया। तो चलो ठीक है, इनसे बात करते हैं। I'm interrupting. Please, continue your discussion. It sounds fascinating. I've just come to tell your mother that the cult's elite forces are after her, and that this place is too open. And I've been telling Aspasia I need to appear in public to maintain the support of the citizens. You want me to handle the cult soldiers? Not only that, my people won't believe Paros is behind this without proof. I need you to find it. Of course. Good. And I'll make the rounds here. Shore up my support. Be careful. They're dangerous. I know. I'll get her out of here safely. तो एलेक्सियोस ने ताना मारते हुए बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग बात करो आपस में, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रही थी मेरे आने से पहले, तो करो ना। तो अस्पसिया बोलने लगी कि मैं तुम्हारी माँ को ये बोल रही हूँ कि यहाँ से चलिए, क्योंकि पार्टी में ऐसे खुलेआम आना डेंजरस है। कल्ट के जो सबसे खतरनाक सोल्जर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला इनको मारने का, तो ऐसे खुलेआम में आएंगी तो ऑब्वियसली मरे आएंगी। तो मेरीन ने बोला कि देखो मैं भी अस्पसिया को बोल रही हूँ कि अगर लोगों के सामने नहीं आऊंगी तो उनका सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो एलेक्सियोस ने बोला कि ये कल्ट के जो इलीट सोल्जर्स हैं उनको आप चाहती हो कि मैं हैंडल कर लूं, मतलब मैं मार दूं। तो इन्होंने बोला कि हाँ ये तो तुम करना ही, और इसके साथ साथ तुम प्रूफ भी लाना कि कल्ट ऑफ कॉस्मोस को भेजा है पैरोस ने, ताकि लोग पैरोस के खिलाफ और भड़के। ठीक है, फिर निकलते हैं यहाँ से काम से, और क्या। Of course, I'd be happy to help you both. I'll see you again later. You are a brave warrior, Mirini, but ignoring this danger is foolishness. तो कल्ट ऑफ कॉस्मोस के जो असैसिन भेजे गए हैं
वो ज़्यूस कोव में छुपे हुए हैं। ओके अच्छा, ज़्यूस कोव नाम की भी जगह है यहाँ पर। अच्छा यहाँ कहीं छुपे हुए हैं, तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं और देखते हैं। अस्पसिया समझा रही है मेरीन को कि आप बहुत ही ब्रेव सोल्जर हो। एक मिनट देख रहे हो, ये यूबीसॉफ्ट जानबूझ के ऐसा कर रही है। क्या लिखा हुआ है देख रहे हो हिंट में, स्पार्टन रेज। ये बहुत गलत आती है यूबीसॉफ्ट। तो ये स्पार्टन रेज में ये लिखा हुआ है कि कुछ स्पार्टन्स के सोल्जर ऐसे हैं जिनकी हेल्थ डाउन करोगे तो वो पागल हो जाएंगे, उनके पास बहुत शक्ति आ जाएगी, जैसे क्रेटोस के पास आती थी। देखते थे ना स्पार्टन रेज, तो जानबूझ के ये सब नाम डाले हैं। समझ ही रहे हैं कि गॉड ऑफ वॉर के फैंस तो खेलेंगे। ये जगह स्पार्टा गार्ड करके बैठे में, ठीक है, अपने को क्या भाई, अपने को साइड से निकलना है। मैं नहीं मार रहा हूं तुम लोगों को, अब इनको जाने दो। अगर इनको अभी मारूंगा ना तो फिर अपनी मॉम के पास जाएगा एलेक्सियोस, तो वहां पर भी स्पार्टन सोल्जर्स हैं, फिर ये लोग सर पे इनाम रख देंगे, फिर ये सर्कल चलते ही रहेगा। इसलिए जाने दो इनको अभी। ऐसे मन तो कर रहा था कि रुक के इनसे फाइट करूं, लेकिन फिलहाल जाने दो। चलो मिल गया। अच्छा ये सिर्फ दो ही है, दो दिखा रहा है ना, तो यही है दो इलीट सोल्जर्स। आओ I got you! तेरी पार्टनर तो गई भाई, अब तेरा क्या होगा? ऐसे ज़्यूस का वहां पे मूर्ति बना हुआ दिख रहा है। Stamped with the seal of Paros. The letter. Some kind of code. तो पैरोस के खिलाफ सबूत भी मिल गया, क्योंकि ये असैसिन्स के पास से जो पैसे मिले उस पे पैरोस का सील लगा हुआ है उन पैसों में, यानी कि वही लोगों ने पैसा दिया था इन लोगों को मारने के लिए मेरीन को। तो उनके खिलाफ सबूत भी मिल गया। ये सबूत ले आके मेरीन को दे देते हैं, और यहाँ पर एक फास्ट ट्रैवल भी, तो उसको भी अनलॉक कर ही लेंगे। निकलते हैं यहाँ से, आ जाओ। चलो तो बस इसकी मॉम को जाके इन्फॉर्म कर देना है कि काम कंप्लीट हो गया, पैरोस के खिलाफ सबूत भी मिल गया है। अब आगे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है ये पता करना है। अरे ये अपना ही आदमी है, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि कल्टिस्ट का गार्ड है। मतलब वो तो अच्छा हुआ हेलमेट पहना हो, मास्क पहना हो तो वैसे ही लगता। The cult soldiers were paid with drachmi from Paros. Well, I could hardly ask for clearer proof. This will settle some scores. Take this to the Merchants Guild. Tell them it's the proof I promised. And tell them they can keep the coins. Of course. There was also this. I assume it's their orders. I recognize this. It's an old dialect. The cult must use it to communicate with one another. You can read it? This money isn't from Sila Nostra. It's from someone in Sparta. That's not possible. I can translate it for you, but these orders come from a Spartan king. The Spartan nobility has always resisted the cult. The cult is like water. Any crack in a stone and they'll get in. Sparta stands against corruption. ओके, तो एलेक्सियोस ने अपनी मॉम को प्रूफ लाके दिया कि देखिए ये जो कॉइन्स हैं इस पे पैरोस का वो ठप्पा लगा हुआ है, यानी कि उन्होंने ही पैसे दिए थे कल्ट को आपको मारने के लिए। तो ये प्रूफ मेरीन ने भिजवा दिया मर्चेंट्स को कि देखो ये प्रूफ है कि पैरोस इन सब के खिलाफ है। तो अब यहाँ का कोई भी लोग पैरोस का साथ नहीं देगा, वो तो अच्छा है, लेकिन उनके पास से मतलब जो असैसिन के पास से लेटर मिला है कुछ कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ था, और ये कोड लैंग्वेज अस्पसिया को पढ़ना आता है। और अस्पसिया ने बताया कि ये जो ऑर्डर्स मिले थे ये असैसिन को, ये पैरोस में से किसी ने नहीं बल्कि स्पार्टन किंग ने दिए थे। तो मेरीन भड़क गई, बोली कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि स्पार्टा हमेशा कल्ट को रेजिस्ट करते हैं, उन्होंने शुरू से कल्ट से फाइट किया, तो उनका कोई एक भी मेंबर कल्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता, और तुम किंग की बात कर रही हो। तो अस्पसिया ने बोला कि कल्ट उस पानी की तरह के पत्थर में थोड़ा सा भी छेद देंगे तो वो तुरंत घुस जाता है, और इस तरह से उन्होंने करप्ट कर दिया है, खराब कर दिया है स्पार्टा को भी। तो मेरे पास दो ऑप्शन है बोलेंगे कि स्पार्टा हमेशा से करप्ट था, खराब था, या फिर मैं बोलूं कि स्पार्टा बदल चुका है। तो मुझे तो लग रहा है कि बदल गया, क्योंकि ब्रसीदस मिला था वो भी अच्छा हो गया, निकोलास भी अच्छे ही हो गए हैं। रास्ते से वो लोग थोड़ा भटक गए थे वो भविष्यवाणी वाले की वजह से, लेकिन मैं बोलूंगा कि स्पार्टा बदल चुका है, पहले ऐसा नहीं रहा। Sparta has changed since we were there. Corruption spreads everywhere, as Aspasia says, even to Sparta. They want to instill discipline across the Greek world while they rot from within. They're focused on the wrong enemy. I am still Spartan.
And so are you. Are you really? I have responsibilities here. Paros needs to be stopped. But then, yes, I will go back. तो मैं तो स्पार्टा के बारे में अच्छा ही बोलना चाह रहा था, लेकिन एलेक्सियोस ने अपने हिसाब से बोल दिया। इसने बोला कि बदल चुका है स्पार्टा, पहले ऐसा नहीं रहा, पूरी तरह से करप्ट हो गया जैसा अस्पसिया बोल रही है। अरे कल्ट मेंबर रिवील हो गया। ओके, पहले इसकी शक्ल देख लेते हैं। को We will destroy your statues. We will burn down your temples if that's what it takes to rid the world of rodents like you. तो ये भाई साहब पैरोस आइलैंड के लीडर है जिनका नाम है सिलानोस, और अचानक से इन्होंने इसलिए ही हमला कर दिया नाक्सोस पे, यानी कि मेरीन के आइलैंड पे, क्योंकि इनको कल्ट ऑफ कॉस्मोस का बैकिंग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और इसने या तो कल्ट ऑफ कॉस्मोस पहले ही ज्वाइन कर रखा था या अभी ज्वाइन कर लिया। जो भी है, ये कल्ट ऑफ कॉस्मोस का मेंबर है, तो उसको मारना ही है। और एलेक्सियोस से मैं ये बुलवाना चाह रहा था कि अब स्पार्टा पहले की तरह नहीं रहा, वो चेंज हो गया। लेकिन एलेक्सियोस को गुस्सा भरा हुआ स्पार्टा के लिए, तो उसने बोल दिया कि अस्पसिया सही बोल रही है, स्पार्टा पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। और ये कल्ट ऑफ कॉस्मोस धीरे धीरे करके पूरे ग्रीक वर्ल्ड को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। तो स्पार्टा कैसे बचेगा? तो स्पार्टा को भी ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं पीछे से, और स्पार्टा को खुद नहीं पता है कि वो अंदर से सड़ रहा है, क्योंकि कल्ट ऑफ कॉस्मोस का मेंबर उसके अंदर भी है। और मेरीन को ये सब सुन के बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनका कहना था कि मैं अभी भी एक स्पार्टन हूं, और एलेक्सियोस भूलो मत, तुम भले ही स्पार्टा छोड़ दियो लेकिन तुम भी स्पार्टन ही हो। तो अस्पसिया बोलने लगी क्या अच्छा सच में आप स्पार्टन हो? कब गई थी लास्ट टाइम वहां? तो ये बोलने लगी कि एक बार ये जंग खत्म हो जाए। तो मेरीन ने बोल दिया कि वो स्पार्टा जाएंगे, यानी कि हो सकता है कि हम लोग फिर से स्पार्टा जाए और पूरा वहां घूमने का भी मौका मिले। लेकिन फिलहाल ये जंग में जीतने में मदद करनी होगी एलेक्सियोस की मॉम की। तो आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट मिशन क्या है। You may speak. Ships from Paros have blockaded the harbor. God curse Silanos and his damned cult! Do they never tire of meddling? Ah! Tell them I'm on my way. Blockade? I've refused to pay tribute to Athens, and Paros is taking advantage of the situation. There goes our hope of striking first. I can bring my ship around and clear the harbor. Just you against an entire blockade? तो पैरोस ने क्या किया कि इनके शिप्स के आने जाने का रास्ता रोक दिया है, ब्लॉक लगा दिया अपने शिप से। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जो कि लास्ट एपिसोड में भी हुआ था, यहाँ पर ना कुछ ऐसा म्यूजिक है जिसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। पता नहीं यूबीसॉफ्ट क्या चक्कर है भाई, उल्टा सीधा। तो अचानक से कहीं पर म्यूजिक में साउंड ऑफ हो जाए ना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, समझ लेना कि वहां पर म्यूजिक ब्लॉक हो गया है, इसलिए साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मिशन पे ध्यान देते हैं। अकेले जाके जितने भी पैरोस की शिप है सबको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, You're right. It's terrible odds. For Paros. Be safe, and come back to me, lamb. क्योंकि ये शिप का मिशन है तो शिप में अपने कुछ अपग्रेड भी करवा लेते हैं। ओके, ये वाले अपग्रेड के बाद मेरे क्रू मेंबर्स 3 बार सामने वाले मतलब दुश्मन शिप को तीर मार सकते हैं, उसके बाद वो लोग रिलोड करेंगे। ठीक है, और क्या है, और कुछ अपग्रेड नहीं करवा सकते। मटेरियल्स कम पड़ रहे हैं, क्रू आर्मर बढ़ा लेते हैं, और ये लेफ्टिनेंट्स को चेंज किया जाए। ओडेसा तो है ही लेफ्टिनेंट, लेकिन मैं बायाक और उनकी जो वाइफ है आया, इन दोनों को रख देता हूं। ये दोनों एसी ओरिजिन्स के हैं, फिर फुल अपग्रेड करवा लिया। तो आज फिर पैरोस की शिप की ऐसी ही तैसी की जाए। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि जहां पर भी एलेक्सियोस अपनी मॉम से बात करता है ना, वो वाले म्यूजिक में कॉपीराइट आया था। तो आई थिंक कि जब भी ये अपनी मॉम से बात करेगा तो वो वाले म्यूजिक में कुछ होलजाल हो सकता है। आई होप कि ये वाले एपिसोड में नहीं हो, लेकिन अगर हो रहा है तो भाई सॉरी, क्योंकि उसके बाद 2 ही चॉइस रहता है, या तो फिर वीडियो ब्लॉक या फिर साउंड ऑफ। In position for sailing! Commander! We're back! हाँ, भारतवर्ष में आ गया, और ये जो 3 शिप ने ऐसे रास्ता रोक के रखा हुआ है ना, इनको उड़ाया जाए। Get ready to fight! ये 3 से एक साथ फाइट करना है ना, तो पहले इनकी जोड़ी तोड़नी होगी, तीनों को अलग अलग लेके जाना होगा, तब मारना आसान हो जाएगा। ये बड़ा सही था भाई, इनका एक शिप डुबा दिया, 2 और बचा हुआ है। मेरे से कमी है तो ये लोग क्या ही टक्कर देंगे। We need to move before they hit us! तो 2 का टाटा करवा दिया, एक लास्ट बचा है उसका भी टाटा करवा देते हैं। वैसे उसकी फुल हेल्थ है, मेरी आधी हेल्थ है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस उससे बनाने दो।
ताकि मेरी हेल्थ वापस आ जाए, मेरी शिप की हेल्थ। तू लड़की ही मानेगा ना। मैं चाह रहा था कि इसके सामने वाले शिप में मैं बोर्ड करूं, तो उससे भी क्या होता है कि शिप की फुल हेल्थ आ जाती है। Commander, they are trying to ram us! Rowers, to your oars! We're moving now! कोई बात नहीं, वो वाले शिप पे जैसी ही चढ़ाई करेंगे ना, अपने शिप की हेल्थ फुल हो जाएगी। With me! Prepare for boarding! इतने भी सारे शिप से एक साथ फाइट करना हो ना, उसका ये इजी फंडा है। एक शिप को डाउन करो और उस पर चढ़ाई कर दो ताकि अपनी शिप की हेल्थ फुल हो जाए। तो इस पे जल्दी जल्दी काम करते हैं, उसके बाद वो लास्ट वाले को मारेंगे। चलो ठीक है, तुम लोग सेलिब्रेट करो, मैं आ रहा हूँ। बस इनको जल्दी से लूट कर अपने शिप की भी हेल्थ फुल ही है। बस एक और शिप को डिस्ट्रॉय करना है, अपना मिशन कंप्लीट है। इतनी आसानी से क्यों हो जा रहा है भाई? देखो लेवल अप इसमें कर लोगे तो आसानी से मिशन कंप्लीट होगी, वरना हालत खराब होगी। अच्छा, ये हेरोडोटस अभी भी मेरे साथ है। मुझे लग रहा था कि शायद एथेंस में रह गया। We're at maximum speed! Ship your oars! ये हेरोडोटस याद है ना, यही तो लेके गए थे एथेंस में। तो इनको पता है कि परक्लीस की जान चली गई, क्योंकि उनके बहुत अच्छे दोस्त थे हेरोडोटस। चलो वो सब जाने दो, फिलहाल ये लास्ट वाले को मारते हैं और खत्म करते हैं। Archer, forward! तीन एरो वाला ले लिया है, जो इतना धड़-धड़ मार रहे हैं। फुल अपग्रेड करवा लिया ना तो 6-7 बार बिना रुक के मार पाएंगे थे। Archer, get ready! Forward! Let's move! Sails now! तो एलेक्सियस के मॉम ने बोला था कि तुम अकेले तीनों से फाइट कर लोगे, तो एलेक्सियस ने बोला कि हालत तो खराब होगी, लेकिन मेरी नहीं, पैरोस को होगी। तो हालत खराब हुई, जीत गया है। आ जाओ, इसके मॉम से बात करते हैं। आर्मर बहुत अच्छा लग रहा है, शाम की ये जो रोशनी है ना, आर्मर के साथ काफी सूट करेगी। अच्छा, इसकी मॉम यहीं पर है। The harbor is clear. We need to move out before they send reinforcements. We're almost ready. Timo? The ships are loading now. They'll be ready on your command. Alexios, a word. ओके, तो एलेक्सियोस ने बोला कि हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले वो लोग बैकअप भेजें। और मीरीन कुछ बात भी करना चाह रही है। यहाँ पर म्यूजिक क्यों है भाई? इसी म्यूजिक में कांड है। चलो इनसे बात करते हैं। That about Sparta too, but this news about the king. Did Aspasia find out which of the kings is working with the cult? For all we know, it's both. We must cleanse Sparta of its corruption, no matter the cost. ओके, तो मीरीन का कहना है कि एक बार यहाँ पे काम खत्म हुआ तो हम दोनों जाएंगे लकोनिया, लेकिन काफी खतरनाक होगा। तो एलेक्सियस ने बोला कि भाई खतरे से खेलना तो डेली का काम है मेरा, दिक्कत क्या है? तो मीरीन बोले नहीं कि यहाँ तो मुझे सेफ फील होता है क्योंकि नाक्सोस में मेरे सब जान पहचान के हैं, लेकिन स्पार्टा के बारे में मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि जैसा अस्पसिया ने बोला है कि वहाँ के पता नहीं कौन कौन से राजा कल्ट के मेंबर हैं, तो वो चीज को हमें डिस्ट्रॉय करना होगा, कल्ट को खत्म करना होगा और पता करना होगा कि स्पार्टा में कौन कौन लोग कल्ट के लिए काम कर रहे हैं, ताकि स्पार्टा को हम पूरी तरह से साफ कर सकें कल्ट ऑफ कॉस्मोस से। तो एलेक्सियस यही बोलेगा कि मैं आपके साथ हूँ और बताइए करना क्या आगे। At least now we can face them together. Yes, for all that those bastards tried to take from us. And your sister. We will find her. Come see me when you're ready. Are you ready to sail? तो एलेक्सियस ने बोला कि मॉम अब तो हम दोनों एक साथ हैं तो ऑब्वियसली कल्ट का हम खात्मा कर देंगे। तो इन्होंने भी बोला कि उन मनुष्यों को हम छोड़ेंगे नहीं जितना हमारे परिवार के साथ गलत किया है, और तुम्हारी बहन कैसेंड्रा को भी हमसे अलग करवा दिया, तो सबका बदला लेंगे। तो अब निकलने के लिए यहाँ से तैयार हैं? निकलते हैं। I'm ready. Then I leave this to you. With your shield. Or on it. And now we strike a blow to the cult. तो कल्ट पे हम लोग वार करने जा रहे हैं क्योंकि पैरोस का जो लीडर है सिलानोस, उसके आज सिलने के वादे होने वाले हैं, क्योंकि अभी जा रहे हैं उसी को मारने, और उसको मारा तो कल्ट का एक और मेंबर भी मरेगा क्योंकि 9 मेंबर को मारना है, जिसमें से मैंने ऑलरेडी अभी तक 2 को मार दिया है।
देख रहे हो कहाँ स्टार्ट किया था लेवल 1 से 29 हो गया, जल्दी 30 प्लस जैसी हुआ उसके बाद समझ जाना कि अब वो मिथिकल क्रिएचर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 30 के बाद ही से वो स्टार्ट होगा। और याद है वो जो एक साइक्लोप्स मिला था मॉन्स्टर, उसका लेवल कितना था 45, तो मेरा जैसे ही 40 प्लस हो जाएगा ना, उससे जाएंगे भाई फाइट करने, उसको तो मारना ही है, क्योंकि जो मतलब मेरे साथ उसने कांड किया है ना, मारा नहीं था मुझे पर उसको मैं मारते ही जा रहा था भाई, उसकी हेल्थ 10 से मस्त नहीं हो रही थी, तो उसको तो मारना है। और इतना गंदा मारूंगा, नहीं 40 प्लस लेवल में नहीं जाऊंगा, मैं अपना 50 कर लूंगा, उसके बाद उससे फाइट करने जाऊंगा ताकि 2-4 हिट मारूं और वो मर जाए और मैं ओवर पावर्ड नजर आऊं, तब लगेगा कि हाँ गेम पूरा खेला है। तो ये सब तो मैंने अपग्रेडेड सामान पहन लिए, लेकिन लुक मैं वही वाला रखने वाला हूँ। ऐसे स्पार्टा जा रहे हैं तो अच्छा, स्पार्टा जब जाएंगे ना तो स्पार्टन वाला लुक रख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो फायरी वाला लुक रखते हैं। ये सारे आर्मर सेट एक तरफ और ये आग वाला जो आर्मर है, लगता ही नहीं है कि फिर एसी ऑटसी खेल रहा है, ऐसा लगता है कि मैं खुद एक बॉस हूँ इस गेम का और मुझसे फाइट करने आएंगे दूसरे गेम के हीरो। नहीं लगता है ये पहनने के बाद। पर एक बात बताओ, इससे भी कुछ मस्त आर्मर मैंने बचा के रखा हुआ है। अभी नहीं, एटलीस्ट 35 हो जाएगा, या फिर अगर वो मिथिकल क्रिएचर से फाइट करने गया तो मैं दिखाऊंगा आपको, हो सकता है कि आज ही देखने मिले, कुछ रेंज ही एबिलिटी ली जाए। क्या बोलते हो? ये क्या है? ओवर पावर बो स्ट्राइक, ओके ये अच्छा लग रहा है। रैपिड फायर जल्दी, हाँ ये भी ठीक ही है, लेकिन ये ओवर पावर वाला मुझे अच्छा लग रहा था। इससे होगा क्या? लेकिन एक बार तीर मारूंगा तो वो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। ठीक है चलो इसको ट्राई करके देखेंगे। तो अब पैरोस की 4 शिप को डिस्ट्रॉय करना है और उस शिप में से एक में पैरोस का लीडर और कल्ट का मेंबर सिलानोस भी है। ये 4 के 4 एकदम एक साथ घूम रहे हैं। अगर इसके बीच में मैं चला गया तो मेरा शिप बहुत गंदा डैमेज होगा, पर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। देखो ट्राई करते हैं एक ही बार में धड़ाधड़ मारने का, नहीं हुआ तो फिर इनको अलग अलग करके मारेंगे। Sails up now! Increase speed! Fast as we can! इसका जो सबसे मजबूत शिप है ना उसके अंदर है सिलानोस, लेकिन रहने दो, आराम से हो जाएगा। ओ भाई साहब ये क्या देख रहा हूँ, मेरे शिप के आदमी लोग उछल के फेंका रहे हैं। अच्छा ही है आने दो, इनको अलग करेंगे ना तभी इनकी शक्ति तोड़ पाएंगे। कसम से मेरे शिप को भी अगर मिल जाता था स्किन, वो आग वाला बड़ा जबरदस्त लगता है कि पानी में आग वाला शिप घूम रहा है। मारना बस, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। 2 को डैमेज दे दिया, 1 को तो ऑलमोस्ट निपटा ही दिया है, तो जो मेरे साइड पहले आएगा उसको पहले निपटाना है। Increase speed! Raise oars! Get the oars ready! Archer! Ready yourself! आज मेरी टीम एकदम फटाफट चढ़ो, 3 इसके बाद और काम करना है, तो जल्दी जल्दी लात मार के गिराओ, फर्क नहीं पड़ता कि कैसे मारो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके अंदर से बहुत अच्छा गियर मिलने वाला है। काम चलाओ भी मिल जाए तो काफी। एक मिनट वो धमाके वाली एबिलिटी यूज किया जाए, देखें स्लो मोशन में मारता है। ओह अच्छा है। पता है ये धमाके वाली तीर वाली एबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ना 3 वो स्किल वाला मीटर ले जाता है, जो येलो मीटर बना हुआ ना हेल्थ के नीचे, वो जब रहेगा तभी मैं अपना स्किल मतलब एबिलिटी जो है वो यूज कर पाऊंगा। तो अच्छा है, लेकिन 3 ले जा रहा है यार, फिर उसके बाद फिर यूज करने के लिए बचेगा। और आने में जब मैं मारता हूँ दुश्मनों को तब ये एबिलिटी वाला मतलब जो स्किल वाला है वो पीला मीटर बढ़ता है। खैर कि वो सब जानते, तो 3 और बचे।
रेंज ही नहीं है भाई, मतलब तीर तो उतने दूर जा सकते हैं लेकिन जैवलिन नहीं जाते सामने आ बहुत बड़े भाई, सिर्फ 2 और बचे जिसमें से एक को तो ऑलमोस्ट मैंने डिस्ट्रॉय कर ही दिया है, यानी उसके बाद सिर्फ एक बचेगा वो मेन लीडर वाला। जब शिप के बहुत अंदर तो दूसरे शिप पे चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, और खास करके जब अपने से लेवल कम शिप हो तब तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ऐसे भी जो शिप से खजाना मिलेगा वो अपने लेवल का नहीं मिलेगा, तो चढ़ाई करने कोई फायदा नहीं। बस लास्ट वाला बच गया है जो इनका सबसे तगड़ा शिप है, जिसमें पैरोस का लीडर वो सिलानोस और कल्ट का मेंबर सिलानोस बैठा हुआ है, तो उसको भी खत्म करके ये मिशन ही खत्म करते हैं। इतना सही बैठा हुआ ना, सबसे पहले इसको डैमेज ही दूंगा वो टक्कर मार के। अच्छा, टक्कर वाला डैमेज भी बढ़ाना होगा, उसको रैम डैमेज बोलते हैं, तो उसको भी बढ़ाऊंगा मैं ताकि टक्कर दूं तो ज्यादा डैमेज हो। Get the oars out! Get in position! Get ready! Release! Let's go! ये वाला शिप का तगड़ा है लेकिन अकेले तो कुछ नहीं कर पाएगा। Head for open water. Speed up. Oars ready. Archers, take your mark. तो हालांकि वोट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिलानोस को पर्सनली मार पाऊँ। कल्ट मेंबर है तो उसको अपने हाथ से मारोगे तो ज्यादा मजा आएगा। कोई नहीं मारेगा, सिलानोस मेरा शिकार है, पहले ही बोल रहे। अरे वो भगोड़े सिलानोस, ये सिलानोस थोड़ा बार-बार जैसा ही लग रहा है। ये यूबीसॉफ्ट के भाई फेस पे किसी का बहुत गंदा छोड़ दिया, एक जैसा बना दिया। अरे ये सिलानोस को लगता है किसी ने मार के नीचे गिरा दिया। भाई मेरे हाथ से बच गया। हाँ, नीचे पानी। चलो कोई बात नहीं, इनाम तो मुझे मिल ही गया, और ठीक है, पर मैं मारता तो ज्यादा मजा आता, पर कोई नहीं। चलो मेंबर को मारना, ये भी अपना मेन मिशन है, ताकि मैं अपने भाले को और अपग्रेड कर पाऊं, लेवल 5 पे ले जा पाऊं। तो आज जो अभी जो मारा ना, उसको मिला के 3 हो गया, आई थिंक 3 या 4। तो अभी भी बहुत सारे कल्ट मेंबर को मारना है मेन मिशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन चलो एटलीस्ट ये वाला कंप्लीट हो गया। वैसे ये कल्ट मेंबर को मारने से कुछ अपग्रेडेड लेवल का मिला है। स्पार्टन हीरो, वॉर हीरो गॉन्टलेट अच्छा है, लेकिन फिलहाल ये आगे वाला लुक रखते हैं। ओके, तो नाक्सूस तक मिरीन को पहुंचा देना है। मुझे तो लग रहा था कि हम लोग बस यहाँ से निकलने वाले हैं। तो मुझे लग रहा था ये वाले मिशन के बाद मेरीन ने बोला था कि जैसे ही पैरोस हारे आएगा तो हम लोग चलेंगे स्पार्टा, लेकिन आई थिंक ये वहां तक पहुंचा देंगे ना इनको, ये सबको गुड बाय बोल देंगे, उसके बाद फिर हम लोग जा सकते हैं स्पार्टा। तो मजा आएगा, स्पार्टा जाएंगे भाई। हो सकता है कि कैसेंड्रा भी वहाँ
भूले भटके पहुंच जाए, क्योंकि स्पार्टा ही में तो उसको पहाड़ से फेंका गया था, तो बदला लेने वो आएगी सबसे, तो चांसेस आ सकती है। ओके, एलेक्सियोस की मॉम को पहुंचा दिया है नाक्सोस तक, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मैं वहां, ये यहीं बैठ गई, लेकिन मुझे वहां जाना होगा क्योंकि वहीं पे दिखा रहा ऑब्जेक्टिव। Naxos seems secure. We have done great things together for its people. But now, we must look beyond these shores and destroy the cult. They are everywhere and nowhere. Their followers are without number. Where do we start? We cut the heads off the beast, one at a time, until they are blind and defenseless. Sparta. Sparta? I still have influence there, and allies. We can rally around our home and cleanse it of their influence as an example to the world. It will be dangerous. Their hold on Sparta is strong. Don't you think it's time we return? Together. I have only a few more things to do here. As soon as you're ready, we'll set sail for Laconia. I think there's something you should do first. What? You need to find your father. क्या बात कर रही हो? एलेक्सियोस के पापा जिंदा हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि इससे पहले हम लोग ये नाक्सोस को छोड़ के लकोनिया जाएं, तुम्हें पहले एक और काम करना होगा, अपने पापा को ढूंढना पड़ेगा, जो असली वाले पापा, निकोलास नहीं। और एलेक्सियोस इनको बोल रहा था कि नाक्सोस अब सेफ है, अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं और कल्ट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि कल्ट देखो हर जगह है, लेकिन कहीं नहीं है। तो ये कल्ट एक ऐसे बीस्ट की तरह है जिसके बहुत सारे सर हैं, तो हम लोग इसको कैसे डिस्ट्रॉय करें? तो एलेक्सियोस ने बोला कि इस बीस्ट को हम लोग एक एक करके इसका सर काटना स्टार्ट करेंगे, तो ये कमजोर होगा, उसके बाद हारेगा। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? तो मीरीन ने बोला कि हम लोग स्पार्टस से स्टार्ट करते हैं। भले ही कल्ट ने उस जगह को खराब कर दिया है, लेकिन अभी भी वहाँ कुछ मेरे सपोर्टर्स हैं जो कि हमारी मदद कर सकते हैं, और ऐसे भी तुम्हारा भी घर स्पार्टा ही है, तो वहाँ हम लोग चलते हैं और वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कल्ट को डिस्ट्रॉय करना। पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा, अपने असली पापा को जाके ढूंढो। तो एलेक्सियोस अपने असली पापा को ढूंढने जाएगा। उनके बारे में कुछ बताइए, तो वो है कौन? मुझे तो डाउट है भाई ज़्यूस के ऊपर, लेकिन ज़्यूस कैसे हो सकता है? पर कुछ भी हो सकता है, देखते हैं, बात करते हैं। Who is he? He's a difficult man to describe. He's many things, but the only way to truly know him is to meet him yourself. So you won't tell me now? There are details only he can provide. I hope when you meet him, you understand. You'll find what you need on the island of Sierra. I've given your navigator the course. I'll see you in Laconia. I'll be there. May Poseidon keep you safe. Safe journeys. Thera. What's this? तो पहली बात तो ये कि एलेक्सियोस की मॉम ने भी कुछ नहीं बताया इसके असली पापा के बारे में। बोला कि वो काफ़ी डिफिकल्ट आदमी है, उनको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वो क्या है। भाई ऐसे कौन है? मैं तो अभी बोलूँगा कि पक्का ज़्यूस, मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन कुछ तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, क्योंकि उनके बारे में ये बोल रही थी कि मैं बता नहीं सकती कि वो क्या है। जब वो मिलेंगे तो कुछ कुछ ऐसी डिटेल्स है कि वो खुद ही से दे सकते हैं, तो तुम उनसे मिलो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसे मतलब उन्हें ढूंढ लो, और फिर वो तुम्हें अपने बारे में बताएंगे, और कुछ कुछ डिटेल तुम्हें देना है तो वो भी बताएंगे। तो वो कहाँ मिल सकते हैं इन्होंने बताया है, और बोला कि एक बार जब तुम अपने पापा को ढूंढ लेना, उसके बाद तुम आके मुझसे मिलना लकोनिया। तो चलो फिर एलेक्सियोस अपने असली पापा को ढूंढने निकलेगा। Ready to embark. Welcome back. Where shall we go? तो बारनबास, इसकी मॉम ने तो बताया कोई थेरा नाम का आइलैंड है, वहाँ जाना है, और वहीं इसके पापा के बारे में कुछ पता हो सकता है। तो आओ देखते हैं। ये पूरे आइलैंड में भाई कोई जगह नहीं है शिप डॉक करने की, और यहाँ पे तो चलने का भी सही जगह नहीं। इसके पापा कर क्या रहे थे यहाँ पे? क्या रिसर्च कर रहे थे? Growing speed. Go. This place is nice. चलो एटलीस्ट यहाँ पर डॉक कर सकते हैं। वैसे ये आइलैंड नहीं है, इसके सामने वाला है, लेकिन यहीं पे डॉक करने का दिया हुआ है। सामने तो कुछ है ही नहीं, मतलब चलने का भी सही से है। There's the camp. अच्छा, तो ये वाला जो कैंप है यहाँ, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई सिविलाइजेशन यहाँ रहती थी जो कि अब टूट फूट गया है। जो भी है, आओ देखते हैं। Hello?
ये अंदर लॉसिटिकम और एक्वेरियम ज्यादा लग रहा है। ये कौन लेके भाई 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 कोई खड़े हुए वहां पर? वही एलेक्सियोस के पापा हैं क्या? Icarus! अरे Traitor! गद्दार बोल रहा है। Greetings, Alexios. Welcome to Atlantis. Atlantis? Impossible. I thought it was just a myth. There are many secrets in this world that are hidden behind myth and legend. And who are you? My name is Pythagoras. क्या? I'm your father. Pythagoras? That doesn't make any sense. He died decades ago. Yes, almost a century if memory serves. And yet, here I am, standing before you. And Icarus is... My oldest and dearest friend. I sent him to watch over you. And now, here you are. एक बात बताओ, इस गेम का राइटर कौन है भाई? किन लोगों ने इस गेम की कहानी लिखी है? मतलब दिमाग का अगर मतलब भेजो फ्राई कर दिया जाए वैसी कहानी है। मतलब खराब नहीं है, लेकिन दिमाग को कुछ ज्यादा ही फोड़ देने वाली कहानी है। तो बात करते हैं। तो ये है पाइथागोरस। आपने सुना ही होगा मैथ्स में, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने इनका थ्योरम पढ़ा ही होगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं असैसिन्स क्रीड में मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन हियर वी आर। और यही पाइथागोरस, या जैसे ये अपना नाम प्रोनाउंस करते हैं पिथागोरस, तो ये एलेक्सियोस के पापा हैं। पर एलेक्सियोस का भी दिमाग उड़ रहा है क्योंकि इनके बारे में ऐसा सुना गया है कि ये बहुत सालों पहले मर चुके हैं। तो इन्होंने बोला कि हाँ, लगभग 100 साल पहले मेरी मौत हो चुकी है, लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने अच्छा खासा खड़ा हुआ हूँ। और ये जो इकोरस है, ये जो ईगल है मेरा, वो मेरा नहीं था एक्चुअली, इन्हीं का बहुत पुराना दोस्त है ये ईगल। और इन्होंने एलेक्सियोस की देखभाल करने के लिए एलेक्सियोस के पास भेजा था ताकि ये सही रास्ता दिखाए एलेक्सियोस को, और यहाँ तक जब सही टाइम रहे तो ये लेते आए। और अंदर में जो शहर नजर आ रहा है ना, उसके बारे में इन्होंने बताया कि वो एटलांटिस है। ये एक लॉस्ट सिटी है जो कि मिथ ही है, मतलब ओरिजिनल नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल कहानी में नजर आ रही है एलेक्सियोस को। और इसलिए एलेक्सियोस ने भी बोला कि ये एटलांटिस तो बस मिथ था, ये रियली में सामने कैसे हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये एटलांटिस बहुत ही जादुई दुनिया होगी। तो मन तो कर रहा है मेरा जाने का, लेकिन पहले इनको बताते हैं कि मिरीनी ने भेजा, यानी कि एलेक्सियोस की मॉम ने यहाँ भेजा है इसको। Mirini, my mother. She sent me here to find you. Mirini, she sent you here because she knew this was your destiny. My destiny? There's more at stake than any one mind can comprehend. Why was I sent here? What's my role in all of this? I want answers. There is knowledge in this place. Powerful knowledge. In the wrong hands, its secrets could bring about the downfall of humanity. We cannot allow others to discover this place. We must find a way to see it from the world forever. I don't understand any of this. I'm a warrior, not a scholar. We all have a purpose, Alexios. Yours was to help me protect the secrets of Atlantis. ओके, तो ये पाइथागोरस और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं अजीब अजीब बातें बोलकर, लेकिन एटलीस्ट इतना समझ में आ गया है। जो एलेक्सियोस ने बोला कि मेरी मॉम ने यहाँ पर भेजा है, तो इन्होंने बोला कि अच्छा, मेरी ने तुम्हें इसलिए भेजा है क्योंकि उसे भी पता है कि तुम्हारी किस्मत पे लिखा हुआ है कि तुम यहाँ पर आके वो काम जो जरूरी है तुम्हारे लिए करने के लिए, तुम्हारे जीवन का मकसद है, वो तुम करो। तो एलेक्सियोस को समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने बोला कि ये जो जगह है एटलांटिस, यहाँ ज्ञान का भंडार है और यहाँ पर ऐसी पावरफुल नॉलेज है जो अगर गलत हाथों में पड़ गई तो इनका वो गलत ही यूज करेंगे। इसलिए हमें बाकी दुनिया से ये एटलांटिस को सील करना होगा ताकि यहाँ कोई भी कभी नहीं पहुंच पाए, और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ है कि तुम मेरी इस काम में मदद करोगे। तो क्योंकि एलेक्सियोस यहाँ पर पहुंच गया, यानी कि कोई भी यहाँ पर आ सकता है, खास करके कल्ट ऑफ कॉस्मोस या कोई भी गलत आदमी। तो अगर वो यहाँ आ गया तो जैसा ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा नॉलेज है, इतना ज्ञान है, और ये ज्ञान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो ये गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए, इसलिए इस जगह को सील करना है। तो ठीक है, फिर दिक्कत क्या है? तो सील कर दो इस जगह को, इसमें मेरी क्या मदद चाहिए ये बताओ। You're right. We must save the Greek world from itself. Above all things, trust yourself. You're capable of greatness. I'll do my best. The answers I seek are behind these mechanisms. They are sealed, and the artifacts to open them are missing. So I need to find the artifacts and return them to Atlantis. I've collected information that hints at where these artifacts may be located. However, they are incredibly powerful. They corrupt the minds of lesser people and possess a will to defend themselves. I'll bring them back. But I still have questions for you. And I have answers. For now, though, take this. It's part of a key to access an artifact that is hidden in Theotia. I have an ally trying to find the second half as we speak.
ओके, तो एलेक्सियोस तैयार है इस जगह को सील करके बाकी दुनिया से इस जगह को बचाने के लिए। और ऐसा करने के लिए जैसा पाइथागोरस ने बोला कि 2 मैकेनिज्म है, उसके अंदर कुछ आर्टिफैक्ट्स लगेंगे तब वो मैकेनिज्म को खोला जा सकता है। तो वो अब एलेक्सियोस को जा कर लाना होगा। वैसे बहुत सारे मेरे सवाल भी थे। अच्छा, फिर से हम लोग प्रेजेंट टाइम में आ गए हैं। ओके, देख लेते हैं पहले। Thera, we found Atlantis. Atlantis? Let me check your vitals. You're delirious. We've been searching for an Isu artifact with reality-bending powers, and this bothers you? Pythagoras was born around 570 BCE. That would make the man in that cave nearly 150 years old. What could possibly be keeping him alive? The staff of Hermes Trismegistus. Mr. San, you were right. I'll help you pack up the gear. Thanks. Let's roll out. अच्छा, एलेक्सियोस की मेमोरी में जाकर लाइला ने देख लिया कि एटलांटिस कहाँ पर है और ये अब जा रही है एटलांटिस की खोज में। वैसे इसकी जो डॉक्टर दोस्त है वो बोल रही है कि पाइथागोरस अगर सही में वो आदमी है तो वो कम से कम 150 साल का होगा, तो वो अभी तक जिंदा कैसे? तो लाइला ने बताया कि उसके हाथ में जो स्टाफ है, जो डंडा है, उसकी मदद से। तो पाइथागोरस के हाथ में वो जलता हुआ डंडा नहीं देखा था, वो काफी पावरफुल है, तो वो लेना है क्या लाइला? I reached the coordinates. The series of caves we detected should be right under me. My equipment's ready. Preparing to dive. You have no idea what's down there. There could be sharks. I prefer that to Templars. We'll keep an eye out for Abstergo. Good luck, Layla. Thanks. I'm heading down now. There has to be a way in. I'll find it. तो टेम्पलार्स जो कि असैसिन्स क्रीड के बहुत जानी दुश्मन रहे सदियों से, वो भी इस एटलांटिस की तलाश में, इसलिए लाइला को किसी भी हाल में जान का रिस्क लेकर, चाहे शार्क मिले पानी में चाहे कुछ, एटलांटिस तक पहले इसको पहुंचना है। और वो जो स्टाफ था पाइथागोरस के हाथ में, अगर वो मिल गया भाई तो फिर तो गांडी है। There. That must be the way in. तो हालांकि ये जो लाइला है और उसके टीम मेंबर्स लोग हैं वो ईसू टेक्नोलॉजी के बारे में खोज रहे थे, लेकिन उनको एटलांटिस मिल गया तो वो क्यों नहीं इसके पीछे जाएंगे। असैसिन्स क्रीड शैडोज में ये टेम्पलार्स होंगे कि नहीं और उसमें ऐसा प्रेजेंट टाइम वाली कहानी होगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ प्रेजेंट टाइम वाला दिखाया नहीं गया। और ज्यादातर जितनी भी असैसिन्स क्रीड गेम है उसमें हमेशा प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है और कौन हमारे असैसिन जो भी मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी कहानी देख रहा है। The London loft. I really like the view. Miss it? Why can't you go back? Didn't you read Kyoshi's report? Abstergo's already swept through it. It's compromised. No, I've been busy researching Theta. Kyoshi, are you alright? Of course. After clearing out the last of our gear, I observed the infiltration from a distance. Did they pick up the present I left? Yes, they found the USB key you dropped under the desk. Nice tactic. No one at Abstergo will be stupid enough to stick that in a computer. They don't have to. It's a shell holding one of my special RFID transmitters. Get it anywhere near a workstation, like, say, in the head of security's office, and boom. Impressive. All in a day's hack. Wow! It's more elaborate than I could have imagined. तो ये लाइला अपने दोस्तों से पुराने असैसिन्स क्रीड गेम के बारे में बात करी तो उसको जानने ही दो। How did they build all this? What I wouldn't pay for an Isu toolbox. अच्छा, ये सब ईसू टेक्नोलॉजी से बनाया गया, इसलिए ना लाइला बोल रही है कि काश मेरे पास भी ईसू टूल बॉक्स होता, मतलब मैं कितने भी पैसे दे देती, ऐसा टूल बॉक्स मेरे पास आता तो मैं भी ये सब बना पाती। यहीं पर थे ना एलेक्सियोस और पाइथागोरस, अभी भी हैं क्या पाइथागोरस यहाँ पर? This is different from Egypt. Some aesthetic elements in common, but लो भाई, इजिप्ट के बारे में बात हो गई यानी एसी ओरिजिन्स, और लंदन के बारे में बात हो रही थी यानी एसी सिंडिकेट। सब एसी के पुराने गेम्स हैं। I should get out of this diving suit before I start exploring. एक मिनट, एलेक्सियोस ने पास्ट में सील नहीं किया था एटलांटिस को, मतलब एलेक्सियोस अपने मिशन में फेल हो गया है, ऐसे कैसे? It's real. I made it. Layla to Altair 2? I'm in. Do you have visuals? Yes. By the gods, Layla, it's Atlantis. How are you feeling? Any nausea from the pressure change? No, I'm fine. These rooms are amazing. Think, Layla, think. There must be a way. Something has to power up this place. I'm re-entering the Animus. I need Alexis to show me how he got farther inside. वाह चालू लड़की वाह, फिर से जा रही है एनिमस में, यानी कि एलेक्सियोस की कहानी देखेगी और पता करेगी कि एलेक्सियोस एटलांटिस के अंदर कैसे गया, क्योंकि इसको तो जाने का रास्ता मिल रहा नहीं है एटलांटिस के अंदर, तो एलेक्सियोस के जरिए देखेगी। वैसे एलेक्सियोस तो सील करने वाला था भाई, मतलब फेल हो गया एलेक्सियोस अपने मिशन में। बहुत सारे क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन इससे पहले हम लोग आगे बढ़े।
मैं बोलता हूँ कि पाइथागोरस से बहुत सारे सवाल, एक दो भाई, कम से कम 100 करोड़ सवाल है, तो सब पूछ लेता हूँ कि ये एलेक्सियोस के पापा कैसे हैं, और 150 साल पहले थे तो ये जो डंडा है उनके पास इतना अच्छा, तो मुझे कब दे रहे हो, क्योंकि ठीक है बेटा है यार, तो विरासत में ये डंडा तो मिलना ही चाहिए। और उसके बाद क्या पता प्रेजेंट टाइम में लाइला को आके ज्वाइन ही कर ले एलेक्सियोस, कोई ठीक नहीं है। तो आओ फिर इनसे बात किया जाए पाइथागोरस से, और मेरा लेवल भी 30 होने वाला है, यानी मिथिकल क्रिएचर बस आने वाले, लेकिन पहले पाइथागोरस से बात करते हैं। और ये सिर्फ यूबीसॉफ्ट वाले कर सकते हैं असैसिन्स क्रीड गेम में, कि कोई भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को उठा के लेते आते हैं और उसको कहानी में इंसर्ट कर देते हैं। भाई सब डेंजर है यार ये लोग, अच्छा है। Fear not. Above the cloud with its shadow is the star. I know there's not much time, but I need answers. I imagine you have many questions. सवाल तो इतने सारे न कि अभी पूछते पूछते मैं थक जाऊंगा। पहले बताओ परिवार के बारे में जानते हैं, परिवार का क्या? I have questions about my family. The sentimental and emotional connections formed between people have always irked me. I knew Myrrine would fail to stay detached. ओके, तो इनको हमेशा से अजीब लगा है कि लोग इमोशनल होके आपस में ऐसे जो परिवार बनाते हैं, तो इनको ये फीलिंग ही नहीं समझ में आती है। और इनको लग ही रहा था कि एलेक्सियोस की मॉम भी इमोशनली अटैच हो जाएगी अपनी फैमिली को लेकर, और वो फैमिली से अलग नहीं रह पाएंगे इनके साथ। तो इनसे पूछते हैं कि एलेक्सियोस मिरीनी और कैसेंड्रा को ये छोड़ के क्यों गए? Why did you come here and leave my mother and me in Sparta? I was never going to erase you. Our duty was to continue our ancient bloodline and ensure there was someone strong enough to do what was necessary when the time came. You could have brought us here with you. And you would have been unprepared. ओके, बहुत ही गलत जवाब दिया इन्होंने। एलेक्सियोस ने बोला कि हमें छोड़ के क्यों आ गए, मतलब हम बच्चे थे। तो इनका कहना है कि मैं तुम्हें कभी पाल पोस के बड़ा थोड़ी करने वाला था, बस मेरी ड्यूटी ये है कि हमारा जो ये ब्लड लाइन है वो खत्म नहीं हो, कोई ना कोई मेरे बाद ऐसा पावरफुल रहे, मेरी औलाद जो इस जगह को प्रोटेक्ट करे। और तो एलेक्सियोस ने बोला कि आप अपने साथ हमें यहाँ लेते आते, तो इनका कहना है कि तुम तैयार नहीं रहते ना, तुम्हें इसलिए वहां छोड़ा था ताकि तुम प्रिपेयर हो, और देखो आज तुम कितने अच्छे वॉरियर बन गए हो, इसका भी क्रेडिट ले रहे हैं चाचा। That's all I wanted to know. ना अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आपके लिए और सवाल है। ये एटलांटिस के बारे में कुछ बताओ। I want to know more about Atlantis and your work. There isn't enough time for me to explain even a fraction of what I have learned here. All I can offer for now is a hint of enlightenment. ओके, तो इन्होंने जितना ज्ञान यहाँ से बटोरा है, इनके पास उतना टाइम नहीं है सारा ज्ञान देने का, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं। तो एटलीस्ट ये बताओ कि आप इतने टाइम तक जिंदा कैसे हो? This place is like a tomb. How did you live down here and for so long? This artifact, like your spear, possesses incredible power. It has given me life so that I may continue to learn from this place. ओके, तो जैसे एलेक्सियोस के भाले में एक आर्टिफैक्ट है, वैसे ही इनके डंडे में भी एक आर्टिफैक्ट है जिसने इनको इतने टाइम तक जिंदा रखा है, ताकि यहाँ से ये ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बटोर सकें और बच्चों का मैथ्स में हालत खराब कर सके, उनको नया नया थ्योरम देकर, या फिर उनकी जिंदगी आसान बना सके अपने अच्छे अच्छे थ्योरम्स के साथ। ये डिपेंड करता है कि आपको मैथ्स कैसा लगता है, ठीक है? What do I do with the artifacts? Just place them in their corresponding steles, and the path to answers will illuminate. ओके, तो आर्टिफैक्ट्स लाने, उनको उनकी जगह पे रख देना, और उसके बाद जो सारे सवालों के जवाब हैं सब एक एक करके पता चल जाएंगे, इनको भी और मुझे भी। तो चलो फिर आर्टिफैक्ट लेने चलते हैं भाई, ड्यूटी पे लगा दिया। I should go. Yes, there is much to do. Bring back the artifacts quickly. The longer we wait, the greater the risk of Atlantis being discovered. ओके, तो इनका कहना है कि जल्दी जल्दी जाओ आर्टिफैक्ट लेकर आओ, क्योंकि जितना टाइम हम लोग वेट करेंगे उतना ही खतरा है, शायद अटलांटिस को कोई ढूंढ निकाले। कोई से इनका मतलब है कल्ट ऑफ कॉस्मोस, भले ही ये बोले ना बोले, लेकिन कल्ट ऑफ कॉस्मोस ही तो इस गेम का मेन जो ग्रुप है वो विलन है। तो चलो एक एक करके आर्टिफैक्ट लाते हैं। लोग तो तैयार हो मिथिकल क्रिएचर के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि एलेक्सियोस तैयार नहीं है, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि मैंने अभी पढ़ा वो जो मिथिकल क्रिएचर से मुझे फाइट करने जाना है, जहां पर आर्टिफैक्ट भी रखा हुआ है, उसके लिए कम से कम 40 लेवल चाहिए मेरे भाई, 40 लेवल। लेकिन ठीक है, चलो एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मेन मिशन भी वही है, वहां जाना है और आर्टिफैक्ट उठाना है। तो चलो आ जाओ। Roars to positions. The helm's all yours, Commander. और अगर आपको पता नहीं कि ये माइनोटोर क्या होता है, तो आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली ये मिथिकल क्रिएचर है, रियल नहीं होता है, लेकिन ये जो माइनोटोर है उसका आधा शरीर बुल का और आधा शरीर इंसान का, और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है ऑब्वियसली।
और बारनबास ने जैसे इस जगह के बारे में कहानी सुनाई कि यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि ऐसा हुआ था बहुत पहले, लेकिन सच है या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन बहुत पहले यहाँ मिनोटोर घुमा करता था और उसकी वजह से लोगों की जान, इस इलाके के लोगों की जान खतरे में थी। और वो हीरो थियोसिस नाम के, उन्होंने उससे फाइट किया और जो किसी को नहीं लगता था कि मिनोटोर को वो कोई मार सकता है, तो थियोसिस ने ये काम किया और मिनोटोर को मार के यहाँ के लोगों की जान बचाई। तो एलेक्सियोस ने बोला कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये थियोसिस और मेरी कहानी सेम है, क्योंकि उतना ही बोझ मेरे ऊपर भी है कि अपने लोगों की जान बचाना बहुत ही इम्पॉसिबल काम करके। तो बारनबास ने बोला कि अरे गॉड तुम्हारे साथ है, तुम कर लोगे। ये जगह का नाम देख रहे हो, लैब्रिंथ ऑफ लॉस्ट सोल्स, यानी कि भूल भुलैया है भटकी हुई आत्माओं का। तो मिनोटोर की आत्मा भी भटक के यहीं कहीं घूम रही है क्या? भाई जो भी है खतरनाक होगा, मिथिकल क्रिएचर्स हैं तो ऑब्वियसली टफ फाइट होगी, इसीलिए तो 40 लेवल करने बोला गया है। लेकिन मुझे भी जानते हो ना, एक बार ट्राई तो करना बनता है। The legendary Knossos, once palace to King Minos. ओके, तो ये किसी जमाने में ये जगह महल हुआ करती थी, इस जगह के जो किंग थे उनका, लेकिन आज तो टूटा फूटा है। यहीं पर जो ऑब्जेक्टिव इसको करना है ताकि फिर मिशन स्टार्ट हो सके। Don't touch that chest, it's mine. ओके, तो इस बच्चे को लग रहा है कि एलेक्सियोस चोर है, हालांकि एलेक्सियोस चोर है, लेकिन इसको बोल देता हूँ कि नहीं मैं चोरी नहीं कर रहा था। I'm no thief, but if I was, I'd want something more valuable. Take that back. These ruins are an interesting place to set up camp. What brings you here? A long time ago, below this very spot, my pater, the great adventurer Nikios, entered the labyrinth to steal the Minotaur's treasure. As I waited outside, I heard shouts and roars. Then his men came pouring out. His men, but not pater. I need to save him. A tragic tale. But last I heard, the Minotaur was living in Pevka. He's quite famous. They don't know what they're talking about. The real Minotaur is in Messara. That's what they said in Pevka. It's a scam. Trust me, I know scams. Where is he then? You said the labyrinth was beneath us. Yeah, there's a creepy-looking trapdoor beneath the temple. Take me there, and I will slay the Minotaur and find your pater's... Find your pater. You? You'll do that? ओके, तो एलेक्सियोस ने बोला कि मैं चोर नहीं हूँ, और अगर चोर होता तो कुछ कीमती चुराता, तुम्हारा ये सस्ता सामान नहीं। तो बच्चा भड़क गया और बोला कि ये बहुत ही गलत बोला, ऐसा नहीं बोलने का। और फिर एलेक्सियोस ने पूछा कि यहाँ पर कैंप क्यों लगाया इतनी अजीब सी जगह में। तो ये बच्चे ने बताया कि बहुत साल पहले इसके पापा और उसके पापा के ग्रुप के कुछ मेंबर्स नीचे लैबिरिंथ में गए थे, जो भूल भुलैया है, वहां से मिनोटोर का खजाना चोरी करने के लिए। लेकिन अचानक से दरवाजा बंद हो गया और बाहर में इंतजार कर रहा था, तो पापा के और आदमियों की आवाज, चिल्लाने की आवाज आई और दहाड़ने की आवाज आई मिनोटोर की। और फिर पापा के दोस्त लोग तो बाहर भाग के आ गए, लेकिन मेरे पापा बाहर नहीं आ पाए, तो मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। तो एलेक्सियोस ने बोला कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे पापा की डेड बॉडी बोलने जा रहा था, लेकिन ऐसा बोला नहीं क्योंकि बच्चे को बहुत बुरा लगता है ऑब्वियसली ये सुन के कि उसके पापा मर चुके हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है तो जिंदा तो नहीं होंगे। पर एलेक्सियोस ने बोला कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पापा को सही सलामत अगर होंगे तो लेकर आता हूँ मैं। और एलेक्सियोस ने ये भी बोला कि मैंने सुना है कि कहीं और है मिनोटोर। तो इसने बोला कि नहीं वो स्कैम है, ठीक है, वो लोग बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें, वहां मिनोटोर नहीं है, मिनोटोर नीचे है। और अभी पता नहीं भाई लेवल 40 तो हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है चलो ये बच्चा दरवाजा दिखाएगा जहां से मैं इंटर करके मिनोटोर से फाइट करने का ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, आ जाओ। The Minotaur will die, and I will find your pater. Thank you, Mistios. No one ever believes me. Just calm down and take me to the labyrinth. What's your name? Ardos. Now follow me. The entrance is way down on the ground. It's down this way. This place is going to blow your mind, Mistios. There's a huge room, and there's a huge hole in the ground with a huge door. Everybody keeps going on about how here we are. Isn't this amazing? हाँ, जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। I've seen some things, Ardos, but this is amazing. So the Minotaur lies beneath Knossos' palace. Open the door. I've got a Minotaur to slay. Oh, right. It's locked. ले, ये क्या बात हुई? मतलब इतना जोश के साथ आया था एलेक्सियोस के मिनोटोर से फाइट करेगा, उसे हराएगा, लेकिन यार्दोस बता रहा है कि ये दरवाजा बंद है, तो फिर अंदर कैसे जाएंगे? तो कोई ना कोई और रास्ता ढूंढना होगा, इससे बात करते हैं, आ जाओ। Don't worry, we'll find a way. You must know something.
I don't. But the guys who went into the labyrinth with my pater will. I tried talking to them, but they won't speak to me. They'll speak to me. Who are these people? The Collector, Swordfish, and my old caretaker. My old caretaker. Boring old man. Never wanted to talk to me about my pater or the Minotaur. So I left him to find out the truth on my own. Huh, bold. And the Collector is this guy who buys weird stuff. He's a merchant in Gortyn. Oh, and the last guy, they call him Swordfish. Of course. He's the boss of Octopus Bay, and he's mean. ओके तो ये माइनोटोर से फाइट करने के लिए ये दरवाजा कैसे खोलना है, इसके लिए मुझे 3 आदमियों से बात करनी होगी जो इसके पापा के दोस्त थे जो अंदर गए थे, लेकिन वो इसको बताने के लिए तैयार नहीं है। तो एलेक्सियोस जाएगा अपने तरीके से उनसे बात करेगा और उनका गला दबा के या उनको कूट के या प्यार से बात करके देखते हैं जैसे वो 3 लोग मान जाए। एक स्वॉर्डफिश है, उसी के पास पहले चलते हैं। आ जाओ। I'll make sure they all talk. तो ये मिशन अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत लंबा मिशन है, 3 लोगों से बात करना है। और चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक करना। टाटा।